हेलो नमस्कार आदाब सलाम सत श्री अकाल के निछो का सिकाय करो हाल है कराची यहाँ सब कई सरमानी हाउ आर यू कैसे हैं आप लोग केमो नाचो मनक्कम खम्हागने हुकुम केमती अच्छंती की खबर नमस्तुभ्यं राधे राधे राम राम देवी और सज्जनों। आज के इस वीडियो में मैं राजा मिश्रा आपको बताने जा रहा हूं कि मिथुन राशि वालों के लिए शुक्र का क्या प्रभाव होने जा रहा है, थोड़ा सा संक्षिप्त में ही बताऊंगा। 13 अक्टूबर तक 13 अक्टूबर तक शुक्र देवता तुला राशि में आपके कुंडली के पंचम भाव में विराजमान रहने वाले हैं। इस पंचम भाव में शुक्र के रहने के कारण मिथुन राशि वालों को क्या लाभ मिलेगा अथवा नुकसान होगा, आइए उस विषय पर मैं चर्चा करते हैं। वक्त को बर्बाद किए बिना सीधा पॉइंट टू पॉइंट बात ही शुरू करते हैं। पंचम भाव में शुक्र के रहने के कारण मिथुन राशि वाले जातक को इस समय में अत्यंत सुख प्राप्ति का योग है। आपको अच्छा खासा सुख मिलेगा मेरे सज्जनों। इतना ही नहीं, भोग विलास का अवसर भी आपको प्राप्त होगा। इस समय में आप भोग विलास भी खूब करेंगे, भोग विलास का अवसर प्राप्त होगा। और सबसे बड़ी बात कि भोग विलास करने के साधन भी 13 अक्टूबर तक मिथुन राशि वालों को उपलब्ध होगा। इतना ही नहीं, आपके गुणों में भी वृद्धि होगी, आप सद्गुणी कहलाएंगे। न्याय व्यवस्था भी बड़ा मजबूत होगा। इस समय में किसी के साथ अन्याय हो, किसी के साथ कुछ परेशानी हो जाए, आप जिस ग्रुप में हो, आप जहां पर में हो, वहां पर ऐसा संभव नहीं हो पाएगा। आप अपने आप में ये अनुभव करेंगे, देखेंगे कि आपके गुणों में वृद्धि हो रही है। आप गुणवान व्यक्ति जो है सो बनते जा रहे हैं। आपके गुण में अगर आप पहले दयालु थे तो अब जो है सो आप कृपालु हो गए हैं। पहले आप अगर कंजूस थे तो अब आप देखेंगे कि दानी हो गए हैं। यानी कि गुणों की संख्या में अपने आप वृद्धि होता हुआ आपको महसूस होगा। देवी और सज्जनों, एक चीज अनुभव करेंगे और जानते भी होंगे, आपने देखा होगा कि न्याय सिर्फ जज नहीं करता जो उस कोर्ट में बैठा हुआ है, एक समाज में बैठा हुआ सामान्य व्यक्ति भी कई बार न्याय के पद पर होता है और उसे न्याय करना पड़ता है। इस बीच में 13 अक्टूबर तक आपको कुछ ऐसे अवसर प्राप्त होंगे जिसमें न्याय आपको करना पड़ेगा। हो सकता है दो लोगों का झगड़ा हो गया हो, दो परिवार का हो, पिता पुत्र का हो, भाई भाई का हो, आपस में दो लोग लड़ गए हो। कुछ लोगों के बीच में ऐसी परिस्थिति उत्पन्न हो गई हो जिसमें एक न्यायकर्ता की आवश्यकता है, न्यायाधीश की आवश्यकता है, और उस न्यायाधीश का रोल जो है सो आप अदा करेंगे। आपको वो अवसर मिलेगा तो आप वहां पर में न्याय करेंगे। और वही नहीं, मैं तो ये कहूंगा कि 13 अक्टूबर तक आप किसी के साथ अन्याय नहीं होने देंगे जहां भी आप उपलब्ध होंगे। आस्तिक बना देगा ये शुक्र आपको। शुक्र की इस अवस्था में आप आस्था के चरम पर रहेंगे। ईश्वर पर में वो विश्वास होगा, ईश्वर पर में एक वो अलग कहते हैं ना कि जो भगवान है, मैं अगर इस दुख की घड़ी में हूं, मैं डूब रहा हूं, तो मुझे उस ईश्वर पे भरोसा है कि वो आकर के हमें निकालेगा। और उस व्यक्ति को ईश्वर आकर के किसी न किसी रूप में बचा ही लेता है। ईश्वर तो हर व्यक्ति में है देवी और सज्जनों, तो वो किसी रूप में आ सकता है आपको बचाने के लिए, वो बचा लेगा। और ईश्वर पर में कमाल की आस्था, कमाल की भक्ति इस समय में देखने को मिलेगी। इस समय में आप दान पुण्य भी खूब करेंगे, एक दानी व्यक्ति के तौर पे जाने जाएंगे। आपके द्वार से कोई खाली लौट करके नहीं जाएगा, क्योंकि दानी वही हो सकता है जिसके अंदर उदारता हो, और उदारता नहीं होगी तो वो दानी भी नहीं होगा। इसलिए उदारता होना बहुत जरूरी है दानी होने के लिए। आपके अंदर का विद्या जो है, आपका जो ज्ञान है, वो इस समय में और बढ़ता चला जाएगा। आपका ज्ञान की पंखुड़ियां जो है सो फैलती हुई चली जाएंगी। और आप इस समय में लोगों के सामने जब अपनी बातों को रखेंगे तो लोगों को ये मानना पड़ेगा कि नहीं भाई, ये विद्वान है, इसके पास में विद्या की कमी नहीं है, ये विद्वान है, ये ज्ञानवान है। ये इतना ही नहीं देवी और सज्जनों,
इस समय में आपके प्रतिभा में भी वृद्धि होगी। आप एक प्रतिभाशाली व्यक्ति कहलाएंगे। आपके अंदर एक से बढ़कर के एक प्रतिभा देखने को मिलेगी और कमाल का रहेगा। मेरे सज्जनों, जैसे कि वक्तव्य पावर, वक्ता, एक व्यक्ति कितना भी विद्वान है, मैं मान लो कि कितना भी ज्योतिष का जानकार हो और आपके सामने आकर के चुपचाप बैठ गया, कुछ बोल नहीं रहा हूं, तो आप परख नहीं पाएंगे, आप जान नहीं पाएंगे कि मैं ज्योतिष का जानने वाला हूं या ज्योतिष की विद्या में मेरी पकड़ है, आपको पता ही नहीं चलेगा। तो सज्जनों, इस समय में आपके वक्ता पावर जो है कमाल के रहेंगे मिथुन राशि वाले। और आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि आप कुछ कविता वगैरह की तरफ भी आपका रुझान हो सकता है, कवित्व का गुण डेवलप होगा, संतानवान आप कहलाएंगे। और इस समय में आपको लाभ प्राप्ति करने का अवसर मिलेगा। इस समय में आपको कहीं ना कहीं से फायदा विशेष तौर पर में देखने को मिलेगा। बिजनेस व्यवसाय के क्षेत्र में तो आप कमाल ही करेंगे। कहते हैं कि हम कुछ नहीं करते हैं, गजब करते हैं, वही गजब आप इस समय में करेंगे। आपको बता दूं कि दुश्मन अगर इस समय में आपसे टकराने की कोशिश करता है तो ये उसकी मूर्खता होगी, क्योंकि दुश्मन इस समय में आपके सामने टिक पाने में सक्षम नहीं है। दुश्मनों का नाश होगा। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि संतान से आपका स्नेह जो है सो बढ़ता चला जाएगा। संतान से आपका प्रेम इस समय में बढ़ता चला जाएगा। आप और आपके बच्चे इस समय में बहुत करीब आ जाएंगे। देवी और सज्जनों, इस समय में आपको भोजन अच्छे अच्छे प्राप्त होंगे और पैसों की भी बारिश होगी। पैसा भी विभिन्न प्रकार से आपके सामने आएगा ही आएगा। इस समय में आपकी यश में वृद्धि का भी ये समय है। आपके बारे में समाज में, शहर में, गांव में, आप जिस जगह पर रहते हैं उस जगह पर में अच्छी अच्छी बातें होती हुई मुझे नजर आ रही है। आपका इस समय में चाहने वाले लोगों की संख्या में भी मैं वृद्धि देख रहा हूं। देवी और सज्जनों, आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि शत्रुओं पर में विजय हासिल करने का ये समय है और दुश्मन इस समय में आपके सामने टिक नहीं पाएगा। आप देवी और सज्जनों दुश्मनों पर में हावी हो जाएंगे। उसकी मति मारी गई होगी जो आपके सामने टकराने का इस समय में प्रयास करेगा। संतान से सुख का योग है। प्रेमी प्रेमिका के बीच में और निकटता और प्रगाढ़ता बढ़ती हुई नजर आ रही है। कोई अगर किसी प्रकार का डिपार्टमेंटल एग्जाम वगैरह होने वाला है उसमें आपको इस समय में सफलता मिलने के योग है। इस समय में आपको आमोद प्रमोद के स्थान जैसे कि सिनेमा, क्लब इत्यादि जगहों पर में जाने का भी योग आपके लिए मैं बनता हुआ देख रहा हूं। सज्जनों, शुक्र का चमत्कारिक प्रभाव है मिथुन राशि वालों के लिए। मिथुन राशि वालों, जीवन में अगर आपने जीवन रत्न नहीं धारण किया तो आपने क्या किया? आपने केवल जीवन में बस संकटों और परेशानी से जूझने के अलावा कुछ नहीं किया। आप अपने जीवन की समस्या, संकट, परेशानी, पैसा का हो, दौलत का हो, काम धंधा बिजनेस व्यवसाय का हो, भाग्य का हो, प्रेम का हो, वैवाहिक जीवन का हो, पारिवारिक टेंशन हो, किसी भी प्रकार की अगर समस्या है उससे लड़ने के लिए आपके हाथों में ये होना चाहिए। देख रहे हो, मेरे हाथों में भी, आपके हाथों में भी होना चाहिए। इसका नाम है ओनेक्स, पन्नग रत्न है ये। इसको मात्र 5,000 रुपए में आप प्राप्त कर सकते हो। इसको चाहने से, इसको प्राप्त करने से, इसको धारण करने से आपकी ज्यादातर समस्याएं, ज्यादातर परेशानी दूर हो जाएंगी और आप चकाचक समय फिर से बिताने लगोगे। और आपको बता दूं कि इसमें एक शर्त है कि बुध आपके कुंडली के 6ठे, 8वें और 12वें भाव में ना हो तो ज्यादा अच्छा होगा। वैसे अच्छा ये हो कि आप जन्म कुंडली या हस्तरेखा की जांच करवा करके रत्न धारण करें और अपने जीवन को सुधार ले, जीवन में आमोद प्रमोद को प्राप्त कर ले, सब कुछ हासिल कर ले, आपके लिए बढ़िया रहेगा। अगर आप हस्तरेखा, जन्म कुंडली दिखाना चाहते हो या रत्न प्राप्त करना चाहते हो तो सामने दिए गए व्हाट्सएप नंबर 7062757996 पर में मैसेज करके इसे प्राप्त कर सकते हो। आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम। बोलिए राधे राधे, राम राम।